क्या स्ट्रेंज है, आज के टाइम में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड है और फिर भी ज्यादा लोनली फील करते हैं। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट इंटरेक्शन, फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। और फिर तुमने लोग लूज नहीं किए, तुम पीछे नहीं रह गए, तुमने कॉन्शियसली स्टेप बैक लिया। तुमने फोन पे उनका नाम देखा और रिप्लाई नहीं किया, तुमने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, तुमने हर जगह अवेलेबल रहना बंद कर दिया। और फिर क्या फील हुआ? लोनलीनेस नहीं, साइलेंस, रिलीफ, पीस। तो क्या चेंज हुआ? कब तुम ऐसे बन गए जो वॉक अवे कर सकते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते? क्योंकि तुम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब तुम हमेशा अवेलेबल थे। तुम वो थे जिसको सब कॉल करते थे। लेट नाइट प्रॉब्लम्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, रैंडम क्राइसिस, तुम पिक करते थे। हर बार तुम सुनते थे, एडवाइस देते थे, ज्यादा देर तक रुकते थे जितना तुम्हें रुकना चाहिए था। तुम वो सब एब्जॉर्ब करते थे जो तुम्हारा था ही नहीं। और धीरे धीरे तुम थकने लगे, फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल। सेम कॉन्वर्सेशंस, सेम पैटर्न्स, सेम लोग। बस दिन चेंज हो रहा था और कुछ चेंज नहीं हो रहा था एक्सेप्ट तुम्हारी एनर्जी। फिर एक दिन तुमने रिप्लाई नहीं किया और कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई ब्रेकडाउन, बस शांति। और उस शांति में तुमने कुछ नोटिस किया, तुम हल्का फील कर रहे थे। वो मोमेंट वीकनेस नहीं था, वो अवेयरनेस था। तुम्हारा सिस्टम फाइनली प्रोटेक्ट कर रहा था तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा माइंड लिमिट पे काम करता है। और जब ये लिमिट बार बार क्रॉस होती है, सिस्टम अडेप्ट करता है, वो एंगेज करना बंद करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, एनर्जी सेव करता है। नॉट बिकॉज तुम केयर नहीं करते, बट बिकॉज तुम सब कैरी नहीं कर सकते। ये इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब कोई चीज बार बार ड्रेन करे, तुम्हारा ब्रेन वेट नहीं करता, वो शिफ्ट करता है। कनेक्शन से कॉशन में, ओपननेस से सिलेक्टिवनेस में। और ये सब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये काफी पहले स्टार्ट हुआ था। शायद तुम वो इंसान थे जो बचपन से लोगों को रीड करते थे, टोन समझते थे, मूड चेंज पकड़ लेते थे, एनर्जी फील कर लेते थे। कोई बोले या ना बोले, तुम्हें पता चल जाता था। और कभी कभी तुम्हें ये सब सीखना पड़ा, क्योंकि तुमने देखा लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मूड इंस्टेंटली चेंज होता है, इन्वायरमेंट सडनली हैवी हो जाता है। और तब तुमने डिसाइड किया अवेयर रहना बेटर है सरप्राइज्ड होने से। और धीरे धीरे तुम चेंज हो गए, ज्यादा ऑब्जर्वेंट, ज्यादा केयरफुल, ज्यादा सिलेक्टिव। और आज वो एक स्किल बन चुकी है, पैटर्न रिकग्निशन। तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, तुम नोटिस करते हो। वो फ्रेंड जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तुम्हें पहले ही समझ आ गया था। वो पर्सन जो डिसअपियर होता है फिर वापस आता है, तुमने साइकिल पकड़ ली थी। वो कॉन्वर्जेशन जो तुम्हें ड्रेन करती है, तुम इंस्टेंटली फील करते हो। तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन लोगों को डीपली प्रोसेस करता है, फास्टर, बेटर। और जब कुछ ऑफ लगता है, तुम इग्नोर नहीं करते, तुम स्टेप बैक लेते हो। पर यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्शन और आइसोलेशन में डिफरेंस होता है। दोनों सेम लगते हैं पर होती नहीं। आइसोलेशन सबको ब्लॉक करता है, गुड लोग, बैड लोग, सब। प्रोटेक्शन सिलेक्टिव होता है, वो फिल्टर करता है, एक्सेस देता है, पर हर किसी को नहीं। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है मुझे लोगों को अंदर आने देना चाहिए या नहीं। रियल क्वेश्चन है कौन डिजर्व करता है मेरी एनर्जी। क्योंकि अगर तुम किसी से दूर होके रिलीफ फील करते हो, तो वो लोनलीनेस नहीं है, वो क्लैरिटी है। अगर तुम्हें पीस फील होती है, तो वो डिस्कनेक्शन नहीं है, वो अलाइनमेंट है। पर अगर तुम हैवी फील करते हो, क्लोज्ड फील करते हो, सबसे कट ऑफ फील करते हो, तो शायद वो प्रोटेक्शन नहीं है, वो अवॉइडेंस हो सकता है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस को कनेक्शन चाहिए होता है, हर किसी से नहीं, पर सही लोगों से। और एक सच, रॉन्ग लोगों के साथ रहना तुम्हें ज्यादा ड्रेन करता है अकेला रहने से भी। तो जो तुम फील कर रहे हो वो लोनलीनेस नहीं है, वो सेलेक्टिवनेस है। तुम चूज कर रहे हो डेप्थ ओवर नॉइज, पीस ओवर केओस, क्लैरिटी ओवर कांस्टेंट इंटरैक्शन। और इसके लिए एक वर्ड है, सॉलिट्यूड। लोनलीनेस होती है जब तुम कनेक्शन चाहते हो पर मिलता नहीं। सॉलिट्यूड होता है जब तुम स्पेस चूज करते हो और उसमें पीस फील करते हो। ये जो साइलेंस तुम फील करते हो, वो एम्प्टी नहीं है, वो स्पेस है, सोचने के लिए, रीसेट होने के लिए, खुद को समझने के लिए।
सब लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लोग बोलेंगे तू चेंज हो गया है, तू डिस्टेंट हो गया है, तू लोगों से बच रहा है। और हो सकता है तुम चेंज हुए हो, पर गलत डायरेक्शन में नहीं। तुम भाग नहीं रहे, तुम मूव कर रहे हो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स क्लैरिटी, टुवर्ड्स कंट्रोल। और ये शिफ्ट पावरफुल है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। तुम सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हो, और ये सब चेंज कर देता है। तो अगर तुम खुद से पूछ रहे हो मेरे साथ कुछ गलत है क्या, आंसर सिंपल है, नहीं। तुम कोल्ड नहीं हो, तुम डिस्कनेक्टेड नहीं हो, तुम इनकेपेबल नहीं हो। तुमने बस ये सीख लिया है हर कोई डिजर्व नहीं करता तुम्हारा टाइम, हर कोई डिजर्व नहीं करता तुम्हारी एनर्जी। और बिटर होने के बजाय तुम सेलेक्टिव हो गए। ये कॉमन नहीं है पर पावरफुल है। और आगे चल के तुम्हें बड़ा सर्कल नहीं चाहिए, तुम्हें सही सर्कल चाहिए। क्योंकि एंड में ये मैटर नहीं करता कितने लोग हैं, ये मैटर करता है कौन समझता है। तो अगर तुम्हारा सर्कल छोटा है पर रियल है, तुम कुछ मिस नहीं कर रहे, तुम अलाइंड हो। और अगर ये सब तुम्हें रिलेट हुआ तो तुम ऑलरेडी जानते हो तुम अकेला नहीं हो। अगर तुम अपने आप को और लोगों को डीपली समझना चाहते हो तो फॉलो करो ओन बिलीफ, क्योंकि यहां हम सिर्फ बिहेवियर नहीं देखते, हम उसके पीछे का सिस्टम समझते हैं।